नित्य निभृत निकुंज में इसके भी कई भेद हैं। एक गृह लीला, एक वन लीला, एक कुंज लीला और कुंज में निकुंज लीला और निकुंज में निभृत निकुंज लीला। तो निभृत निकुंज में केवल प्रियालाल के अलावा कोई नहीं। और प्रियालाल कैसे हैं? दोनों एक, दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। इसका थोड़ा सा विस्तार, आपके पास में दो सफेद शीशी है, एक में आपने नीला अमृत भरा और एक में सुनहरा अमृत। यह दोनों ही की शक्ल में फर्क है शीशियों की, लेकिन जो अंदर वस्तु है वो एक ही है। वस्तु में कोई फर्क नहीं है। तो आपस में मिलते हैं कभी वो और कभी वो, कभी कृष्ण राधा, कभी राधा कृष्ण। तो वे प्रेम में ऐसे बेसुध हो जाते हैं, और जब बेसुध हो जाएंगे तो लीला का विराम होगा। इसलिए जब बेसुध हो जाएंगे वो आनंद नहीं है। आनंद हमारा रुक गया। जो आनंद का धारा बह रही थी, दोनों को मिलते हुए, दोनों का मिलन हम देख रहे हैं, वो जो धारा रुक गई, क्योंकि दोनों जने जब बेसुध हो गए तो वो जो धारा रुकी, क्योंकि बिना ज्ञान के आनंद का बोध नहीं होता। ये नियम है। आनंद की अज्ञात सत्ता नहीं होती। जब आनंद होता है तब ज्ञात रूप से होता है। जब आप कॉन्शियस होंगे तब आनंद मिलेगा, अनकॉन्शियस में आनंद नहीं मिलेगा। माने पता चलता है कि हमको सुख है। अब दोनों बेसुध हो गए हैं प्रेम में, तो पता कैसे चले? तो इसी से वे बोलते हैं एक हित तत्व है। वह क्या है? इस विस्मृति की दशा में युगल सरकार जो चेतना लाए, आनंद का बोध कराए, उस समय राधा कृष्ण आनंद में रहते हैं, अपनी आकृति को छोड़ते हैं, छोड़ते हुए अपने रूप को छोड़ते हुए एक दूसरे होते हुए परस्पर मिलते जुलते भी परमानंद में मग्न हैं। वो वहां परमानंद का बोध जो कराए उसको हित तत्व कहते हैं। यहाँ हित तत्व निभृत निकुंज से जब निकुंज में आते हैं तो सखी बनते हैं, और वही जब कुंज में आते हैं तब वंशी बनते हैं, और वही जब ब्रजमंडल में आते हैं तब गुरु आचार्य बनकर वहां पर तत्व का ज्ञान देते हैं। वो ही आचार्य तत्व होते हैं। ये वंशी जो ये हमारी हित सजनी, ये जो वंशी हैं, वंशी के चार रूप हैं। गुरु रूप से वंशी, सखी रूप से वंशी, और वेद वेदांग आदि रूप से वंशी, और वंशी रूप से वंशी। वंशी के चार रूप हैं। तो यह वंशी प्रभु ने काहे के लिए धारण करी? यह विमुख जीवों को, जो संसार को सुख समझकर भटक रहे हैं, उनके कान में अमृत उड़ेलने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए धारण की है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जप नहीं है, तप नहीं है, प्राणायाम नहीं करना। केवल प्रियालाल की लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, इसका श्रवण करना। यह श्रवण करने से ही यह बंसी बजेगी।